Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, सूर्यदेव कन्या लगन में 12वें घर के लॉर्ड है और 12वां घर एक दुष्टाना हाउस है। 12वें घर से हम व्यय देखते हैं, यानी कि 12वें घर का लॉर्ड जिस भी हाउस में बैठ जाए या जो भी प्लैनेट किसी भी हाउस का होके 12वें घर में चला जाए तो उस हाउस का नुकसान हो जाता है। और 12वां घर बड़ा डिस्टेंट हाउस है। 12वें घर से हम बीमारियां भी देखते हैं, मोक्ष का घर है, थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी देखते हैं, चैरिटेबल डीड्स देखते हैं, एनजीओज देखते हैं, और वो सारी अकेली जगहें देखते हैं जहां पर इंसान खुद को अकेला पाता है। फॉरेन लैंड्स का संबंध इसलिए, विदेश का संबंध 12वें भाव से है, और 12वें भाव का संबंध जेल से भी है, हॉस्पिटल से है, पागल खानों से है, या सेंचुरीज वगैरह से है, स्पिरिचुअल सेंचुरीज से है। तो कहने का मतलब ये है, वो सब जगहें जो हमारी सिटीज वगैरह से हटके हैं, डिस्टेंट हैं, वो 12वें घर के प्रभाव में आती हैं। और प्राइमरीली 12वां घर जो है वो व्यय का घर है। 12वें घर में शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स जो है 12वें घर में कहीं ना कहीं व्यय करवाते हैं। हालांकि शुक्र देव भी व्यय करवाते हैं, लेकिन शुक्र देव उन चीजों का व्यय करवाते हैं जो शुक्र जिनका कारक है वो भी व्यय है। अब 12वें घर का लॉर्ड इस पर्टिकुलर लगन में सूर्य सप्तम भाव में आ गया, जहां 12 नंबर राशि ही पड़ी हुई है। 12वें घर का स्वामी अब 12 नंबर राशि में आ गया, गुरुदेव की राशि में। गुरुदेव की राशि में सूर्यदेव कंफर्टेबल है, मित्र राशि है, मोक्ष की राशि है। लेकिन 7वां घर जो है हमारा विवाह का घर है, हमारे प्लेजर्स का घर है, हमारे सेक्स का घर है, हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का घर है, मैरिटल लाइफ का घर है, या बिजनेस का घर है, लीगल एग्रीमेंट्स का है, सामने की दुनिया का है। तो अगर व्यय का प्लैनेट शादी के घर में आ जाए तो शादी का व्यय होने का डर रहता है, यानी कि शादी का नुकसान होने का डर रहता है, शादी में प्रॉब्लम्स चलने का डर रहता है। और फिर 12 नंबर राशि जो है ये पानी की राशि है, वाटर साइन है। ये ऐसे समझो एक समुद्र का साइन है ये, और उसमें एक अग्नि का प्लैनेट वैसे ही खराब माना जाता है। 12 नंबर राशि से सूर्य का कोई मेल नहीं है, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो मित्र है सूर्यदेव का। तो यहां पर अगर सूर्यदेव आ गए तो मैरिज में कुछ कई तरह की इरिटेशंस चलेंगी। जेलिंग में हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम आएगी। वैसे भी 12वें घर का संबंध अगर 7वें घर से हो जाए तो शादी का यानी कि शादी में प्रॉब्लम आने का चांस बनता है। लेकिन चूंकि गुरुदेव सूर्यदेव के मित्र हैं तो इतने बुरे फल नहीं देते। लेकिन गुरुदेव की पोजीशन स्ट्रांग होनी चाहिए चार्ट में, तभी वो बचाएंगे शादी को। अगर सूर्यदेव लगन में बैठ जाएं, चौथे घर में बैठ जाएं, उच्च के होके बैठ जाएं, या अपनी राशि में ही बैठ जाएं, या नवम भाव में आ जाएं, तो हम मान सकते हैं कि शादी चलेगी। हालांकि उसमें जो एनर्जी है वो व्यय की एनर्जी है। लेकिन गुरुदेव की अगर पोजीशन अच्छी हो जाती है चार्ट में तो डेफिनेटली शादी को गुरुदेव बचा लेंगे। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ यहाँ इरिटेशन, कुछ एग्रेशन शादी में रहेगा। और यहाँ पर जो स्पाउस है इस नेटिव का, जिसका भी आप चार्ट देख रहे हो जिसमें ये प्लेसमेंट है,
उस नेटिव के स्पाउस की हेल्थ भी खराब रह सकती है। उसकी जो स्पाउस होगा वो सुपीरियर फैमिली से होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सूर्य है, सूर्य का तेज होगा। थोड़े ईगो इश्यूज मैरिज में जरूर रहेंगे। थोड़ा ओवर इमेजिनेटिव होगा, फैंटेसी वर्ड में थोड़ा सा रहने वाला स्पाउस होगा। और शादी के बाद फॉरेन लैंड में सेटल होने के भी चांसेस बनते हैं, अगर एक और योग कोई बन जाए जो फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट में सपोर्ट करे। देखो, कोई भी एक योग बहुत पावरफुली काम नहीं करता, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जब तक दूसरे प्लैनेट्स उसको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे ही इस शादी में ये चलेगी या नहीं चलेगी, इसमें दूसरा प्लैनेट का खराब होना जरूरी है। गुरु का छठे 8वें भाव में अगर गुरुदेव चले गए तो शादी खराब कर देंगे। और गुरुदेव अगर सूर्य देव के साथ कोई और प्लैनेट बैठ जाए मैलेफिक, कोई शनि बैठ जाए या फिर मंगल बैठ जाए या फिर बुध बैठ जाए, तो फिर भी शादी के खराब होने के चांसेस बन जाएंगे। राहु केतु भी बैठ जाए तब भी। तो सूर्य के साथ अगर यहां पर नीच का बुध बैठ जाए तो भी खराबी करेगा, लेकिन नीच का बुध उतनी ज्यादा खराबी नहीं करेगा जितनी राहु केतु और शनि और मंगल कर देंगे। क्योंकि मंगल भी मारक है, शनि भी सूर्य के साथ उसकी भी जेलिंग नहीं हो पाएगी, राहु केतु तो वैसे ही खराब है। बुध क्योंकि लगन का मालिक लगन को ही देखेगा यहां बैठ के, तो इतनी उसका बुरा प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, सूर्य के साथ शुक्र भी अगर बैठ जाए तो शुक्र हालांकि ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में, लेकिन शुक्र और सूर्य की युति भी शादी को खराब करती है। अगर ये युति क्लोज कंजंक्शन में, यानी कि 3 डिग्री के अंदर अंदर बैठ जाए, थोड़े दूर बैठ जाएंगे तो बचाव रहेगा। और फिर अष्टम भाव की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। अष्टम भाव में कौन है? अगर सप्तम भाव में अकेले सूर्य हैं, अष्टम भाव में कोई मैलेफिक 2 प्लैनेट्स बैठ जाएं, खराब बैठ जाएं, तो भी, यानी कि शनि नीच का बैठ जाए, तो भी मैरिटल हैप्पीनेस में डेफिशिएंसी रहेगी। तो इस तरीके से आपने देखना है कि हाँ, एक प्लैनेट तो खराब कर रहा है उस घर को, क्या दूसरा भी कोई प्लैनेट उसमें एडिशन कर रहा है? तो अगर दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, तो वो फिर घर खराब होता चला जाता है। और ऐसे ही अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए भी आपको 2-3 दूसरे प्लैनेट्स को देखना पड़ेगा। और फॉरेन की सेटलमेंट में अगर जाना है तो फिर आपको राहु 12वें घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए तो फॉरेन में आदमी चला जाएगा, या फिर शुक्र यानी कि 9वें भाव का लॉर्ड होके 12वें भाव में बैठ जाए तो भी आपको फॉरेन कंट्री में सेटल होने के चांसेस बन जाएंगे। लेकिन एक इंक्लिनेशन रहेगा कि इंसान का जो स्पाउस है वो या तो किसी डिस्टेंट लैंड से आएगा या शादी के बाद डिस्टेंट लैंड पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी प्रोबेबिलिटी बनती है अगर सूर्य देव 12वें घर से सप्तम भाव में आ जाए। और यहाँ अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज देखते हैं तो बिजनेस में भी आप ये देखिए कि सप्तम भाव में कोई मैलेफिक इफेक्ट तो नहीं है। आदमी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन कुछ न कुछ बिजनेस में खर्चे ज्यादा होंगे, स्पाउस पे खर्चे ज्यादा होंगे, सामने के लोगों पे, सोशल लाइफ में आपके खर्चे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये हमने हमारे सामने की सोसाइटी का घर है। आपकी सोशल एक्टिविटीज पे ज्यादा खर्चा हो सकता है। और दूसरा, अगर सप्तम भाव में सूर्य देव के साथ और कोई खराब प्लैनेट बैठा हुआ तो फिर आपको बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं जाना चाहिए। सिर्फ सूर्य देव बैठे हुए हैं और गुरुदेव वेल प्लेस्ड हैं किसी अच्छे पैसे के घर में, तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट्स होंगे।
यानी ये सूर्य अगर 12वें घर से आ गए और गुरु मतलब जुपिटर पे डिपेंड करेगा कि सूर्य देव से कैसे फल लेने हैं। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट ही अच्छी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मित्र प्लैनेट्स हैं। और दोस्तों यहां पर आप सरकार से जुड़ के भी कोई काम कर सकते हैं, तब जब जुपिटर अच्छा हो, मंगल अच्छा हो, क्योंकि सरकारी कामों में सक्सेस के लिए मंगल को देखना भी बहुत जरूरी है। और यहां पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, दूसरा है उत्तर भाद्रपद, तीसरा है रेवती। पूर्व भाद्रपद का सिर्फ चौथा चरण यहाँ है। उत्तर भाद्रपद के 4 चरण हैं और रेवती के भी 4 चरण हैं। पूर्व भाद्रपद जुपिटर का है, उत्तर भाद्रपद शनि का है और रेवती नक्षत्र बुध देव का है और बुध देव का ही लगन है। तो अगर पूर्व भाद्रपद में सूर्य देव बैठे हुए हैं तो ये एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि गुरुदेव की ही राशि है, गुरुदेव का ही नक्षत्र है, तो गुरुदेव की अच्छी प्लेसमेंट ठीक ही रिजल्ट्स देगी। और अगर उत्तर भाद्रपद में सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो यहां थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि शनिदेव के नक्षत्र में, किसी भी नक्षत्र में सूर्यदेव कंफर्टेबल नहीं है और शनिदेव जो है वो थोड़ा तंग भी करते हैं, चाहे वो अच्छे बैठे हों या बुरे बैठे हों। लेकिन सूर्य का शनि के नक्षत्र में, शनि की राशि में बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर उत्तर भाद्रपद में और शनि कहीं खराब हो गए तो फिर शादी में दिक्कत आएगी, बिजनेस में परेशानियां रहेंगी और डेली लाइफ में भी आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा। और सक्सेस भी आदमी को लेट लाइफ में मिलती है। आदमी को सक्सेस मिनिमम 36 साल बाद मिलती है। और अगर कहीं शनिदेव अच्छे भी बैठ गए तो भी थोड़ा स्ट्रगल करके ही इंसान को सक्सेस मिलती है यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज में। और अगर रेवती नक्षत्र में सूर्यदेव बैठ गए तो अच्छा है। बुध देव का नक्षत्र है, बुध देव का लगन है और बुध और सूर्य में मित्रता भी है। तो रेवती नक्षत्र में भी सूर्यदेव कंफर्टेबल है। अगर बुध की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो लगन को भी संभालेगी और इस घर को भी संभालेगी। इस तरीके से आपने इस चार्ट को एनालाइज करना है। बहरहाल सूर्य का यहाँ बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। एक तो सूर्य का शादी के घर में बैठना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य देव जिस घर में बैठते हैं उस घर के कुछ सिग्निफिकेंस को बर्न कर देते हैं, क्योंकि हीट काफी है सूर्य। और फिर यहाँ तो 12 नंबर साइन पानी का साइन है। पानी में सूर्य देव एक आग का गोला आ गया तो यूं समझो थोड़ा सा यहाँ पर चिड़चिड़बाजी रहेगी मैरिड लाइफ में, और बिजनेस पार्टनरशिप में भी थोड़ा क्रिपिंग नेचर रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, सूर्यदेव की अगली प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और हैव ए नाइस टाइम, सी यू टुमारो, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।